Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class for the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter of your history portion, that is the 10th chapter, which is India in the 18th century. So basically in this chapter, as per the heading of the chapter, it suggests that in this chapter we're going to study about the political scenario of India in the 18th century and how the Mughal Empire it got declined and various other dynasties they got emerged, and finally how the Britishers got the power of India. So let's start with the chapter. 1707 में जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद जो रीशेपिंग थी अलग अलग स्टेट्स की वो दिखाई देने लगी. इसमें सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी औरंगज़ेब का इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज़, जिसकी वजह से बहुत जगहों पर अलग अलग रिवोल्ट्स होने लगे. लोगों ने उनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को राइज़ करना शुरू किया. एंड ऑल्सो बिकॉज औरंगज़ेब जो था वो बहुत दिनों तक ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग द डेक्कन वॉर, इसलिए उसके जो नोबल्स थे उन्होंने आपके जितने भी मुग़ल एम्पायर था उसको ओवरटेक कर लिया. देन उसके ओवरटेकिंग के बाद, इन सारे एम्पायर्स के ओवरटेकिंग के बाद व्हाट हैपेंड, the places, that is the empire, were being divided among the nobles of the Mughal empire, and thus they started running those empires, and Mughals were finally the Mughal empire finally came to an end. If you talk about later Mughals, तो later Mughals में आपको जैसे मैंने आपके हिस्ट्री के कुछ पीछे के क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़ा है आपने, दैट मुग़ल एम्पायर जो था वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बाबर एंड इट कल्मिनेटेड विद द डेथ ऑफ औरंगज़ेब. जो औरंगज़ेब के सक्सेसर था दैट इज़ योर बहादुर शाह ज़फ़र. ही वॉज़ वेरी इनकम्पिटेंट, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और दस जो मराठाज एंड द राजपूत्स थे उन्होंने फाइनली आपके जो बहादुर शाह ज़फ़र की जो अम्पायर थी उसको धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया. लेटर ऑन इन 1712 बहादुर शाह ज़फ़र वॉज सक्सीडेड बाई जहांदार शाह, और इसी टाइम के अराउंड सैयद ब्रदर्स जो थे, जो कि पावरफुल नोबल्स थे, उनको कहा जाने लगा कि दैट दे वर द किंग मेकर्स, मतलब वो जिसको फेवर करते थे वही किंग बनता था. और उन्होंने क्या किया, सैयद ब्रदर्स ने जहांदार शाह जो मुग़ल थ्रोन पे नेक्स्ट अम्पायर बना था आफ्टर बहादुर शाह ज़फ़र, उसको हटा दिया और फ़ारुख सियार को नेक्स्ट मुग़ल एम्परर बनाया. देन इन 1719 सैयद ब्रदर्स ने फ़ारुख सियार को भी दे किल्ड हिम और मोहम्मद शाह को नेक्स्ट मुग़ल रूलर बना दिया. और इस रिजीम ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मोहम्मद शाह, नादिर शाह जो कि पर्शिया का रूलर था, ही इन्वेडेड इंडिया और उसने अपने साथ डायमंड, कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन वो लेकर चला गया, जो कि एक टाइम पर मुग़ल एम्पायर की एक यू कैन से अल्टीमेट क्रिएशन मानी जाती थी. देन मोहम्मद शाह जो था ही वॉज सक्सीडेड बाई अहमद शाह एंड आलमगीर टू, और ये जो लेटर मुग़ल्स इन्हीं को ही कहा जाता है. दे वर नॉट सो कैपेबल एज द ग्रेट मुग़ल्स लाइक बाबर, हुमायूं और अकबर, और इस वजह से धीरे धीरे आपकी जो मुग़ल एम्पायर था वो आपका डिक्लाइन की तरफ जाने लगा. ये जो अच्छा इस टाइम पर दैट इज़ अराउंड 17th सेंचुरी, इस टाइम पर तीन तरह के जो लोग थे वो इंडिया में आपस में लड़ रहे थे. तीन ओरिजिन के लोग थे. द फर्स्ट ओरिजिन वॉज फ्रॉम द ट्यूरियंस जो कि तुर्किस्तान से आए हुए थे. देन सेकेंड वर द इरानियंस विच वर फ्रॉम ईरान, एंड थर्ड वर द हिंदुस्तानीज फ्रॉम इंडिया. मतलब कि तीन ओरिजिन के जो किंग्स थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे. और इसमें जो रोल, बेसिक रोल जो होता था वो सैयद ब्रदर्स का हुआ करता था, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता था. और वो बहुत सारी जगहों पर कॉन्स्पिरेसी करके अपनी मुग़ल जो फेवरेट मुग़ल नोबल्स थे उनको वहाँ पर
जगह देते थे। कहीं पर भी एनेक्सेशन होता था तो जो फेवरेट मुगल्स होते थे, मुगल नोबिलिटीज़ जो होती थी, उनको वो उन अम्पायर्स में कंट्रोलिंग पोजीशन वो सैयद ब्रदर्स के थ्रू मिल जाती थी। शाह आलम सेकंड, ही वाज द नेक्स्ट मुगल रूलर जो कि हु अलाइड विद नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल, और इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर के ब्रिटिश की जो पावर थी उसको कर्व करने की कोशिश की, और इसी वॉर को द वॉर विच वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड दी मुगल्स and the Nawab of Awadh and Bengal is called your Battle of Buxar. Again यहाँ जो वॉर हुई उसमें मुगल्स जो थे वो डिफीट हो गए अलॉन्ग विद योर नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुगल एम्परर्स को कंपेल किया गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट दें, या ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ दीवानी। दीवानी एक ऐसा पोजीशन होता था इन विच द पर्सन हु गॉट द दीवानी ऑफ एनी प्लेस, तो उसको वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन की राइट्स मिल जाती थी। और इस तरह से जब बैटल ऑफ बक्सर एंड हुई और ब्रिटिशर्स जीत गए, तो द रिजल्ट वाज दैट ब्रिटिशर्स बिकेम द दीवान ऑफ योर बंगाल, बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस, और इस तरह से जो वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ब्रिटिशर्स को मिल गई। एंड बहादुर शाह जफ़र जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, ही वॉज किल्ड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन रंगून, और वहीं पर ही वो मर गए। देन आपको अगर देखा जाए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, तो उसके कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स विच आर गिवन इन योर बुक। द फर्स्ट वन इज एम्परर औरंगजेब ने जब डेक्कन में बहुत लंबी वॉर फॉट की, और इस वजह से जो उनका ट्रेजरी था इट गॉट डिप्लीटेड। फिर औरंगजेब्स रिजिड इनटॉलरेंट पॉलिसीज़ अगेंस्ट सिख्स, मराठास, राजपूत, हिंदूज़, इस तरह से जो मुग़ल एम्पायर था उसके लिए जो अदर रिलीजन के जो किंग्स थे उनके अंदर रिसेंटमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, और वो मुग़ल्स को फिर टॉलरेट नहीं करना चाहते थे। देन जो सक्सेसर थे औरंगज़ेब के, जो नेक्स्ट सक्सेसर थे, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मराठास, सिख्स एंड राजपूत्स, इनके जो कॉन्टीन्यूसली ये जो वॉर स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं उसको वो विदस्टैंड कर पाएँ, और उस लड़ाई को वो लड़ने के कंडीशन में नहीं हुआ करते थे। देन जो एफिशिएंसी ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन एज इट वाज डिफ़िकल्ट टू फॉर लेटर मुगल्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल नोबल्स। आपने देखा कि सैयद ब्रदर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि जो मुग़ल नोबल्स थे उनको इतना पावरफुल बना दे रहे थे कि वो पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर अम्पायर को ही उनके अंडर में दे रहे थे। और इस तरह से जो मुग़ल एम्परर हुआ करता था उस टाइम का, उसको अपनी नोबिलिटी पे भी कंट्रोल नहीं रह गया था, और इस वजह से जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ब्रोक डाउन कर गया, क्योंकि जो मुग़ल एम्परर्स थे उनके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं थी। दे वर सो इनएफिशिएंट दैट दे कांट इवन कंट्रोल दी वर्किंग ऑफ देयर ओन नोबल्स। देन उसके बाद बहुत सारे आउटर इन्वेजन्स हुए, फॉर एग्जांपल ऑफ नादिर शाह, देन हु वाज दी किंग ऑफ पर्शिया, एंड अहमद शाह अब्दाली हु वाज दी अफ़गान लीडर। इन्होंने इंडिया में मुग़ल एम्पायर पे बहुत सारे यू कैन से अटैक्स किए, जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्परर्स थे उनका एम्पायर इसलिए भी और भी ज़्यादा वीक होता चला गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। To this we come to an end of today's class. For the rest of the chapter we're going to meet up in our next class. Till then, take care. Have a great day ahead.